हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेल अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको पढ़ाया जाएगा यूपी टीजीटी मैथ। आप लोगों को हम बताए थे कि आपको जल्द ही यूपी टीजीटी का बैच चालू करने वाले हैं। तो आज आपकी बैच चालू हो गया है यूपी टीजीटी मैथ की। पहला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाया जाएगा। पहले समझेंगे हम त्रिकोणमिति क्या होता है। क्या है त्रिकोणमिति? मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपका क्या होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको 3 शब्दों से मिलकर मिले। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। पहला आपका ट्राई गुनो नो प्लस मेट्री। क्या है? मेट्री। कितने शब्दों से मिलकर है ट्रिग्नोमेट्री? 3 शब्दों से। ट्राई गुनो मेट्री। ट्राई मतलब आपका क्या होता है? 3। क्या है? 3। और गुनो मतलब आपका क्या होता है? भुजा। और मेट्री मतलब आपको क्या होता है? मापन। क्या है? क्या होता है? 3 भुजाओं का मापन आपको क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? 3 भुजाओं का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। आगे समझ में? ट्रिग्नोमेट्री हम किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री क्या आपकी 3 शब्दों से मिलकर बनी है। क्या है? ट्राई प्लस गुनो प्लस मेट्री। ट्राई मतलब 3, गुनो मतलब आपकी भुजा, और मेट्री मतलब आपको क्या है? मापन। 3 भुजाओं का मापन आपका क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। आगे समझ में? आशा करते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री हम किसे कहते हैं, क्या होते हैं, आपका समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात। आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपका कितना होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में आपको कौन कौन? देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, साइन कॉस, टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और आपका क्या होता है? कॉट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये आप एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। आपके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। आपको साइन कॉस के और कॉस साइन के रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा सेक का रेसिप्रोकल, सेक आपका क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है आपका। और टैन आपका कॉट, और कॉट आपका टैन। कहने का मतलब है साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है 1/कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका होता है 1/साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। मतलब जो साइन और कॉसेक है एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है?
एक बटा सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू आपका होता है, सेक थीटा इक्वल टू आपका होता है एक बटा कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू आपका होता है एक बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू आपका होता है एक बटा tan, एक बटा tan थीटा। क्या है आगे समझे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका 6 प्रकार का होता है, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन, साइन क्या है, कॉसेक, साइन उल्टा कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन, मतलब साइन थीटा इक्वल टू एक बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू एक बटा साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू एक बटा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू एक बटा कॉस थीटा, और tan थीटा इक्वल टू एक बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा को एक बटा tan थीटा। मतलब साइन कॉस, कॉस सेक, tan कॉट एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। आपको क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के। आगे सुनिए, इतना नोट करना, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट आपको बताएं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद आपको चलेंगे हम। नोट हो गया। देखिए नेक्स्ट आपका है स्वसंख्या। क्या है, नेक्स्ट आप स्वसंख्या है। स्वसंख्या में आपका क्या होता है, देखिए मिटा दें। देखिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और नोट भी कर लेंगे आप। आइए हम नेक्स्ट आपको स्वसंख्या चलते हैं। किस पर, स्वसंख्या। एक आपका स्वसंख्या से पहले आपको शर्त समझ लीजिए, एक आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। आपका इसमें एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में आपको क्या होता है, एक कोण आपका क्या होता है, 90 का होता है। त्रिभुज आपका ए डी सी है, ये आपका क्या है, लंब है। ये आपका क्या है, कर्ण है। ये आपका क्या है, आधार है। लंब कर्ण आधार क्या है, लंब कर्ण आधार आपका होता है। इसमें इसमें आपका कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है क्या, लंब का, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। और फिर आधार का वर्ग बराबर आपका क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और लंब का वर्ग बराबर क्या होता है आपको, क्या होता है, लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग माइनस, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। बस हम यही से आपको एक दूसरे के पक्षांतर करते रहेंगे। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर हमने यल का इधर क्या पक्षांतर कर दिया, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यल आपका क्या है, लंब है। यल आपका क्या है, लंब है। ये आपका क्या है, आधार है। और के आपका क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण। आगे समझे पाइथागोरस में। यहां से देखिए हम आगे एक शॉर्ट ट्रिक समझिए। आपका साइन, साइन बराबर साइन थीटा बराबर देखिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, जिसे हम कहते हैं यल बटा के। क्या कहते हैं, यल बटा के। यहां से आपका ये कॉस, फिर कॉसेक थीटा इसी को उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, जिसे हम कहते हैं यल बटा सॉरी के बटा यल कहते हैं। क्या कहते हैं, के बटा यल। साइन थीटा को लंब बटा कर्ण, जिसे हम कहते हैं यल बटा के। कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका एक दूसरे के आपके उल्टे होते हैं, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो यहाँ कर्ण बटा के बटा यल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन होता है कॉसेक, कॉस देखिए कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आपको क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार ए आपका, कर्ण क्या है, के है।
क्या है, कर के है। फिर सेक इसी का उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार, जिसे हम कहते हैं के बटा ए। क्या कहते हैं, के बटा ए। tan थीटा इक्वल टू आपको क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, जिसे यल बटा ए हम कहते हैं। और cot थीटा इक्वल टू इसी को उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ए बटा यल। इतना। अब एक आपका ट्रिक बताते हैं, देखिए पहले नोट कर लीजिए, आपको ट्रिक बताते हैं, याद करने की सबसे बेस्ट तरीका आपको है। ये आपको यल बटा यल साइन थीटा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा सेक थीटा tan थीटा कॉट थीटा क्या होता है, आपको एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लोग को याद रहेगा। मिटा दे ऊपर, नोट कर लीजिए, इस साइड नोट कीजिए, फिर आपको नोट बताएं ट्रिक में क्या है। नोट हो गया, देखिए नोट हो गया तो यहाँ देखिए हम मिटा रहे हैं इसको। यहाँ देखिए हम ट्रिक आपका है याद करने का, ट्रिक आपका है यहाँ से लाल बटा कक्का। क्या है, लाल बटा कक्का। देखिए साइन कास टैन, ये आपका क्या है, साइन है, ये आपका क्या है, कास है, ये आपका क्या है, टैन है। थीटा लगाए तो ये लगाइए या ना लगाइए कुछ से। नीचे आपका कॉसेक थीटा, ये आपका सेक थीटा, ये आपका क्या है, कॉट थीटा। देखिए एक ट्रिक को याद रखिएगा, साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यल बटा के। देखिए यल बटा के हो गया आपका। और फिर आप आइए कॉस है, कॉस में देखिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ए बटा के। देखिए ए बटा के हो गया आपका। फिर tan में आइए, लंब बटा आधार, यल बटा ए। देखिए यल बटा ए आपका हो गया। अब साइन को उल्टा क्या है, साइन को उल्टा आइए, कॉस है, कॉस बराबर क्या है, कर्ण बटा लंब है, के बटा यल है। देखिए नीचे सब के बटा यल, के बटा यल। फिर उसके बाद सेक है, सेक देखिए कर्ण बटा आधार, के बटा ए। अब देखिए के बटा ए, सेक बराबर क्या होगा, के बटा ए। काट है आपका, काट में देखिए आधार बटा लंब, ए बटा यल। देखिए ए बटा यल हो गया आपका। तो आपका ट्रिक है लाल बटा कक्का। क्या है, लाल बटा कक्का, ये आपका क्या है, ट्रिक है। आप लोग नोट कर लीजिए, इस आपको कहीं भूलेगा नहीं, ये आपका 7 में है। आगे समझे ना, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताएं आपको, ट्रिक को नोट कीजिए। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका है स्वर समता। क्या है, स्वर समता। स्वर समता में आप देखिए क्या है, स्वर समता आप नंबर 1 आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा आपका है यहाँ से कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए। क्या है पहला संख्या क्या है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आगे समझ में। अब देखिए यहाँ से आपको दो 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 सूत्र यहाँ से आपको निकलेंगे। पहला आपका है जब हम पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तो कॉस स्क्वायर का हम कॉस स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जब आपको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछा जाए यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन का पक्षांतर कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए आपका यहाँ से आ जाएगा जब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका पूछा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा ये माइनस tan है इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फिर आपका नेक्स्ट में यहाँ से आपका आ जाएगा जब आपको tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछा जाए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे इसको हम पक्षांतर कर दिए माइनस tan स्क्वायर के इस साइड पक्षांतर के एक को हम इस साइड ले गए तो एक आपका प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ये आपका माइनस इधर आएगा तब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका। अब एक आपका यहाँ से भी देखिए निकलता है यहाँ से आपको देखिए यहाँ आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछा जाए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जब पूछा जाएगा हम इसका इधर साइड पर है एक का इधर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको तीन सौसंख्या से दो दो सूत्र निकले आपको पहले से भी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा आपका निकला कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ से आपका निकला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से तीसरा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ से आपको निकला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और दूसरा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको संख्या बहुत महत्वपूर्ण संख्या है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होगा सब इसी के आधार पर आपको रहेगा। जो क्वेश्चन हमारा आगे लगाएंगे अभी इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे। नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताएं एक दो क्वेश्चन बताए तब नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बताते चलते हैं हम देखिए नोट हो गया मिटा दे है देखिए देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपको इसके आधार पर दे रहा हूं जैसे हमने दे दिया सेक थीटा यदि क्वेश्चन नंबर 1 आपका है यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा इसका एक हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या है cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए ये आपका दिया गया है। क्या है कह रहा है क्वेश्चन में
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या है? 1 है। ये आपको समीकरण हमने 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया। 1 नहीं, 1 मिनट, 3 ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए। हमने समीकरण क्या मान लिया? 1 मान लिया। अगर हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा जब निकालेंगे हमारा कितना आएगा? 1/3। जब आपको एक प्लस में दिया गया इस टाइप पे, हम माइनस लगाते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होता है? उल्टा कर देते हैं, हमारा कितना आ जाएगा? यहां से देखिए, काट देंगे हम। cos थीटा हमें मान निकालना है, इतना ध्यान में रखिएगा। ये आपका प्लस माइनस से काट दिया हमने, कितना आ गया? 2 सेक थीटा इक्वल टू आपका आ गया 3 प्लस 1/3 आ गया। कितना आ गया? 3 प्लस 1/3 आ गया। 3 का हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 9, 3 त्रिक 9, 9 1 10/3। यहां से आपका आ जाएगा 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 10/3। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 10/3। ये आपका इधर पक्षांतर कर दे, 2 को गुणे 2 आ जाएगा। 2 25 10, कितना आ गया? 5/3। सेक थीटा इक्वल टू कितना आ गया? सेक थीटा इक्वल टू आपका आ गया 5/3। काश बराबर आपको पूछा जा रहा है। काश थीटा इक्वल टू क्या, हमने काश को उल्टा क्या होता है? 1/सेक होता है। क्या होता है? 1/सेक थीटा। यहां से आपका आ जाएगा 1/सेक थीटा का मान कितना है? 5/3। 5/3, 3 का हमने ऊपर गुणा कर दिया तो 3/5 आ गया। कितना आ गया? cos थीटा का मान 3/5 आपका, ये आपको क्या है? आंसर है। देखिए शोषण का बस आपका था, शोषण का पर केवल था आपका क्वेश्चन। आगे समझ में? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, तो बाद हम इंक डाल दें मार्कर में। बुझा दें? मिटा दें? देखिए हमने आपको समीकरण नंबर 2 बताया था। अभी क्या बताया था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या बताया था? ए। यहाँ देखिए आपका एक सूत्र प्रयोग हो रहा है। कौन सा सूत्र प्रयोग हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है? ए आपका ए का मान है, ये आपका क्या है? बी का मान है। आपका एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन क्या होता है? ए माइनस बी आपका होता है। क्या होता है? ए माइनस बी आपका होता है। आया समझ में?
क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है कि नहीं, बताइए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया, एक दिया है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी इस रूप का है कि नहीं, इस रूप का है। इसको हम तोड़ सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। देखिए यहां से आपको, यहां से हम तोड़कर इसको हम ला सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा में जब हम तोड़ रहे हैं तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक होता है। तब सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, एक बटा, इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या होता है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। यह देखिए यहां से भी एक ऐसे निकल गया आपको सूत्र, सेक थीटा प्लस थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। या फिर आप निकालिए सेक थीटा माइनस, जब भी क्वेश्चन में देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपको कहाँ कैसे यूज होगा, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा। यहाँ से हम आपको सब तोड़ के बता दे रहे हैं कौन कैसे, जैसे हमने यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू बता दिया। अगर आपको ए आपका दिया है, ये पूछा जाए, यहाँ से आपको इसको पक्षांतर कर देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो मान निकालेंगे। मतलब आपके ऊपर क्वेश्चन क्या कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन के ऊपर है। आगे अब देखिए सेकंड में, थर्ड में आपको हमने क्या बताया था, मिटा दें, नोट हो गया, नोट कर लीजिए। मिटा दें, देखिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका फिर नेक्स्ट तीसरा हम आपको बताए थे क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बताए थे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक होता है। यहाँ फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। एक क्वेश्चन में, दूसरे में आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक होता है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू आपका एक बटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या होता है, आगे समझ में कैसे आया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फिर आपको बताएं, नेक्स्ट में आपका है साइन स्क्वायर, मिटा दें, देखिए नेक्स्ट आपका है, अब जहां भी आपको देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू जहां आपको मिले वहां एक होता है। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जहां आपको मिलेगा इसका मान भी एक होता है। और यहां से आपका कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू एक होता है। फिर यहाँ से tan थीटा इंटू कॉट थीटा जब आपका आ जाएगा तो इसका मान भी एक होता है। जहां आपके इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, इंटू का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। कैसे होता है, साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक पे एक बटा साइन लिखे, साइन कट जाए तो एक आ जाएगा आपका। ये आपका देखिए ये भी सही है, समझे ना। तीसरा आपका नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, मिटा दें, देखिए नीचे हम लिख रहे हैं, आपको संख्या अभी बताया हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक। यहां से आपको क्या बताया है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताया है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब साइन थीटा बराबर आपको क्या होगा,
साइन थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपका आया इतना समझ में। फिर देखिए आपको दूसरा क्या बताया था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। यहां से आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। जब यहाँ स्क्वायर हटा तो आपको क्या लग गया? अंडर रूट लग जाएगा। आगे समझ में इतना? ऊपर इस साइड में नोट कर चुके हैं आप। देखिए जब नोट कर चुके हैं तो बताएंगे हम। नेक्स्ट आपका है तीसरा, आपका बताया गया था। ये तो पहला था, ये दूसरा। तीसरा आपको हमने क्या बताया? कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या होगा? जब यहाँ से स्क्वायर आता है तो हम अंडर रूट में लगा देंगे। अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब आपको कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको इतनी सोचने का जितना आपको बताया है सब याद रहना चाहिए, क्योंकि सब क्वेश्चन में आपको प्रयोग किया जाएगा जब क्वेश्चन आगे बताएंगे। इसलिए आप लोग जरूरी है इसे याद करके रखिए। आगे समझ में नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट बताए। हमें आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तब आपको जितनी सोच समझ का सब याद आ जाएगा जो आपको ठीक सही बताया जा रहा है। अगर समझ में देखिए, मिटा दे, नोट हो गया। देखिए नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका, जैसे देखिए साइन थीटा, आपका थीटा 0 अंश, 30 अंश और 45 अंश, 60 अंश और आपका क्या है 90। ये आपका साइन थीटा क्या है? साइन, फिर आपका आ जाएगा कॉस, क्या है? कॉस, कॉसेक, फिर आपका कॉस आ जाएगा, यहाँ सेक आ जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा? tan आ जाएगा, और आपका यहाँ से कॉट
आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। साइन 30 अंश का मान 1/2। 45 अंश का मान 1/2 60 अंश का मान 3/2। और फिर आपका साइन 90 का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब इसी का उल्टा कर दीजिए। क्या है? केवल आपको एक लाइन याद रखना है। साइन 0 1/2 30 अंश का मान 45 अंश 1/2 60 अंश का मान साइन 60 अंश का मान कितना? कड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान कितना? 1 है। ये आपको एक लाइन याद है तो आप उसके आधार पर सब आपको हल हो जाएगा। क्या है? इसके आधार पर सब आपको आ जाएगा। अब देखिए यहां से 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा इधर कर लीजिए, एक गलत हो गया आपका। कॉस है, कॉस है, यहां से कॉस के बाद टेन, टेन, फिर यहाँ आपका आ जाएगा काट सेक फिर कॉस है। इसे आपको याद करने में आसानी रहेगा। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। अब इसी को उल्टा कर देंगे, हमारा 1 आ जाएगा। कर्णिम साइन कॉस 30 का मान 3/2, 3/2, 45 का मान 1/2, फिर 60 अंश का मान कॉस 60 अंश का मान 1/2 और फिर साइन 0 का मान 0 है, कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन साइन का जो मान है वो आपका कॉस का उल्टा था, सीधा से उल्टा हो गया। यहाँ आपका साइन 90 का मान 1 है, यहाँ कॉस 0 का मान 1 है। फिर साइन 30 अंश का मान कितना है? 1/2। यहाँ आपका देखिए साइन 60 अंश का मान 3/2, यहाँ cos 30 अंश का मान 3/2, मतलब ये आपका उल्टा इसी चला जाएगा। अब आइए टेन में। टेन देखिए, टेन देखिए आपका टेन बराबर एक सूत्र आपको नहीं बताया, भूल गए हम बताना। टेन थीटा इक्वल टू भी आपका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? ये आपको देखिए टेन थीटा आपको पीछे संगम भूल गए हैं, नहीं लिखा है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू आपका होता है काट, यहाँ लिख दे रहे हैं कॉट थीटा इक्वल टू आपका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ आपको क्या निकालना है? साइन, टेन का मान निकालना है। टेन क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा आपको कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 0/1। जब हम एक से किसी भी जीरो में भाग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 0 0, क्या आपको क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर यहां से देखिए हम 1/2 1/2 दो दो हमारा कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3। फिर आपका यहाँ देखिए कर्णिम 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। tan 1 आ जाएगा। यहां से आपका कितना आ जाएगा? देखिए कर्णिम 3/2 और फिर 1/2 है तो आपका 2 2 कट जाएगा, कर्णिम 3/1 आ जाएगा। कितना? कर्णिम 3/1, एक संख्या किसी भी संख्या में हमें वही प्राप्त होगा। यहाँ से tan 60 कर्णिम 3 आ जाएगा। ये आपका देखिए 1/0 है,
जीरो से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आपका क्या होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट आएगा हमारा। ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट। अब यहाँ काट है, इसी को उल्टा कर दीजिए, यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ आपका करनी में 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करनी में 3, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 1 बटा करनी में 3 आ जाएगा, यहाँ आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए सेक क्या है, सेक, सेक का उल्टा क्या होता है, 1 बटा काश, 1 बटा काश, तो 1 बटा काश, तो काश का मान 0 का मान कितना, 1 है, 1 1 का में कितना आ गया, 1 आ गया आपका। फिर यहाँ देखिए 2 बटा करनी में 3, उल्टा कर दीजिए, फिर यहाँ पर करनी में 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा 0, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या 0, फिर 2 करनी में 2, 2 बटा करनी में 3, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका मान है। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे इस मान को याद रखिएगा, पेमेंट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है उसमें आपको मान पूछा जाता है। अब आपको क्लास के यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो हमारी पसंद आया तो ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और भी जो आपके संपर्क में भाई और बहनें हैं यूपीटीजीटी मैथ से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनके पास शेयर कीजिए। हम अपने चैनल पर फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी, प्रैक्टिस सेट भी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको हम कराएंगे, सब कुछ अपने चैनल पर फ्री देंगे।